नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप सचदेवा आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आरटीआई एक्ट में सेकंड अपील कैसे लगाई जाती है, उसके क्या क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, गाइडलाइंस हैं और क्यों रिजेक्ट होके वापस आ जाती है। महीनों महीनों इंतज़ार करते हैं लोग और उसके बाद फिर कोई ना कोई छोटा सा ऑब्जेक्शन लग के वापस आ जाती है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना, मैं सभी एक एक ऑब्जेक्शन कैसे रिसोल्व होगा और कैसे फाइल करें कि ऑब्जेक्शन लगे ही ना, आपका इतना टाइम बच जाए और ऑब्जेक्शन लगे ही ना, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। दोस्तों, होता क्या है कि जब भी हम आरटीआई एप्लीकेशन लगाते हैं उसके अंदर जब भी कभी पुलिस वाले या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट का कोई भी सरकारी कर्मचारी फंसता हुआ नज़र आता है तो फिर वो तरह तरह की बहानेबाजी शुरू कर देते हैं, जैसे कि उसको रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी जो आरटीआई एप्लीकेशन है, कभी वो सेक्शन 8 में रिजेक्ट करने की कोशिश करते हैं, कभी 11 का हवाला देते हैं, कभी 81H 81J का हवाला ज़्यादातर दिया जाता है कि ये इसका एग्जम्पशन है और इस वजह से हम जो इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड नहीं करवा पाते। उसके बाद लोग फर्स्ट अपील अथॉरिटी के पास अपील में जाते हैं। फर्स्ट अपील अथॉरिटी होती है, कोई भी हायर ऑफिशियल्स होते हैं, वो आईएएस आईपीएस तक होते हैं, तो उनके पास लगती हैं। तो वो काफ़ी समझदार होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, ईमानदार भी कह सकते हैं होते हैं, और वो गलत नहीं करते डिसीज़न। काफ़ी हद तक देखा गया है कि अपीलेंट के पक्ष में ही फैसला होता है और इन्फॉर्मेशन देने के लिए बोला जाता है। कुछ मामलों में नहीं भी होता, जहाँ अगर कोई उनके डिपार्टमेंट का ज़्यादा ही फंस रहा होता है तो वो डिनाई करने की भी कोशिश करते हैं। उसके बाद मजबूरन जो अपीलेंट है उसको सेकंड अपील अथॉरिटी के पास जाना पड़ता है। सेकंड अपील अथॉरिटी होती है स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, या फिर अगर आप यूटी वगैरह में रहते हो तो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन। तो ये सेकंड अपील अथॉरिटी होती है। तो वहाँ पर देखा गया है काफ़ी कि कोई ना कोई छोटा सा ऑब्जेक्शन लगाकर अपील जो है वो वापस भेज दी जाती है कई महीनों बाद, और फिर बड़ा दुख होता है कि मेरी अपील वापस आ गई, अब मैं इसको क्या क्या, ये ऑब्जेक्शंस क्लियर करने बड़े आसान होते हैं, छोटे छोटे ऑब्जेक्शन होते हैं, वो करके दोबारा भेजते हैं, फिर से काफ़ी लंबा टाइम लग जाता है। तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, वो ऑब्जेक्शंस शुरू से ही अपने क्लियर करके चलें ताकि आपकी जो सेकंड अपील है पहली बार में ही एक्सेप्ट हो जाए। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है टाइम लिमिट का। आपको जो भी फर्स्ट अपील अथॉरिटी का ऑर्डर आया है, आपको जो रिसीव हुआ है, बाय पोस्ट हुआ है या जैसे भी हुआ है, या आपको दस्ती उसी टाइम हियरिंग पे ही दे दिया गया, या हियरिंग नहीं हुई लेकिन आपको बाद में मिला, बाय पोस्ट आया है, जिस डेट से आया है उस डेट से 90 दिन काउंट होंगे। 90 दिन के अंदर अंदर आपको अपील फाइल करनी है। अगर आपको फर्स्ट अपील अथॉरिटी का कोई जवाब नहीं आया तो जिस दिन आपकी अपील फाइल की है उस दिन से 30 दिन के बाद से 90 दिन काउंट होंगे, क्योंकि 30 दिन फर्स्ट अपील अथॉरिटी का टाइम होता है, उसके बाद आपको सेकंड अपील में जाने के लिए 90 दिन का टाइम होता है। तो ये तो हो गई टाइम लिमिट की बात। इसके बाद हम बात करेंगे कि भाई इसके जो ऑब्जेक्शंस होते हैं वो मेनली ज़्यादातर जो लग के आते हैं वो ये लग करके आते हैं कि आपने 3 सेट नहीं भेजे और हर पेज पे ब्लू पेन से साइन नहीं है, सेल्फ अटेस्टेड नहीं है और आईडी प्रूफ नहीं है। ये 3 ऑब्जेक्शन सबसे ज़्यादा लग के आते हैं। तो दोस्तों, आपको हर पेज के ऊपर ब्लू पेन से साइन करना है और आपको जो पिटिशन आप बनाओगे, प्रॉपर पिटिशन बनानी है, उसके 3 सेट आपको तैयार करने हैं। चौथा सेट आपके पास रहेगा। 3 सेट आपको एक ही एनवलप के अंदर डाल के और वो आपको सीआईसी के पास भेजने हैं। उसके बाद सीआईसी फर्स्ट अपील अथॉरिटी और जो पीआईओ है उसको नोटिस के साथ भेजेंगे। तो इसलिए 3 सेट ज़रूरी है भेजने, और हर पेज पे, तीनों सेट के हर पेज पे आईडी प्रूफ उसके साथ ज़रूर लगाना है। आईडी प्रूफ भी सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए ब्लू पेन से। ये चीज़ ध्यान रखनी है कि सिर्फ ब्लू पेन का ही आपको इस्तेमाल करना है। प्रिंट आउट आप निकालेंगे वही A4 साइज़ का, इसके अंदर वो है A4 साइज़ पे ही जाएगा। और
वो ब्लैक से हो सकता है, लेकिन आपको सेल्फ अटेस्टेड ब्लू पेन से ही करना है। अच्छा, इसके बाद जो पिटिशन है वो आपको कैसे लिखनी है, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखनी है, जैसे कि कोर्ट में होता है ऊपर सेकंड अपील अथॉरिटी, ठीक है। फिर उसका एड्रेस आ जाएगा, जो भी है स्टेट की है तो स्टेट का एड्रेस जहाँ का भी है वो आप गूगल करके ले सकते हो। उसके बाद इंडेक्स लगाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले इंडेक्स आएगा, उसके अंदर ये लिखा जाएगा कि भाई इतने से इतने पेज तक आपकी एप्लीकेशन है। उसके बाद जो एनेक्सर है आपकी आरटीआई एप्लीकेशन एनेक्सर इतने पेज है, उस इतने से इतने पेज तक है। उसके बाद जो आरटीआई पीआईओ का रिप्लाई है वो इतने से इतने पेज तक है। उसके बाद आपने जो फर्स्ट अपील लगाई थी रिटर्न में उसकी फ़ोटोकॉपी इतने से इतने पेज तक है। और इस तरीके से आपको लास्ट तक जो फर्स्ट अपील अथॉरिटी का रिप्लाई है। फिर उसके बाद आपने हेडिंग लिखना है कि भाई अगर आप कंप्लेंट कर रहे हो, आपको झूठी इन्फॉर्मेशन मिली है, तो आप सेक्शन 18 उसके अंदर लिख सकते हो हेडिंग के अंदर, मेन हेडिंग में। उसके बाद जो आरटीआई एक्ट का सेक्शन 19 सब सेक्शन 3 है वो आपको मेंशन करना है कि भाई मैं इस एक्ट के इस सेक्शन के अंडर सेकंड अपील फाइल कर रहा हूँ। तो उसके बाद फिर आपको स्टार्ट यहाँ से करना है कि भाई मैंने इस डेट को ये एप्लीकेशन लगाई थी, उसके अंदर मैंने ये इन्फॉर्मेशन मांगी थी और पीआईएनओ ये कहते हुए मुझे डिनाई कर दिया। फिर मैंने फर्स्ट अपील के अंदर क्या क्या ग्राउंड्स लिए वो सब मेंशन करने हैं कि भाई मेरे ये ग्राउंड है। ये सब चीज़ें मेंशन करनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि आप जब फाइनल आर्गूमेंट के लिए जाएंगे, हेयरिंग के लिए जाएंगे, वहाँ पर आप कुछ भी बोलेंगे तो वो सामने वाला पीआईओ और फर्स्ट अपील अथॉरिटी हमेशा ये ग्राउंड लेते हैं कि जी फाइल के ऊपर तो ये चीज़ है ही नहीं, रिकॉर्ड पे है ही नहीं ये चीज़ें। तो आपको इन्फॉर्मेशन में आपने फर्स्ट अपील में क्या क्या ग्राउंड्स लिए थे, फिर फर्स्ट अपील अथॉरिटी ने किन किन ग्राउंड्स पे आपकी जो अपील है वो रिजेक्ट की है, आपको इन्फॉर्मेशन देने से मना की है या इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं दी है, तो ये सब आपको मेंशन करना है। उसके बाद आपको प्रेयर में ये चीज़ ज़रूर लिखनी है कि भाई उनको पेनल्टी के लिए जो सेक्शन 20 है उसके हिसाब से उनको पेनल्टी लगाई जाए, फर्स्ट अपील अथॉरिटी को और उसको पीआईओ को। आप प्रेयर ज़रूर करें, लगाएं ना लगाएं वो सीआईसी के ऊपर छोड़ दें, ठीक है। और ये सब ग्राउंड्स आपने लेने हैं। तो मेन ध्यान रखने वाली जो प्रोटोकॉल्स है जिनकी वजह से ज़्यादा ऑब्जेक्शंस आते हैं और रिजेक्ट होती हैं वो ये हैं। एक तो टाइम लिमिट 90 दिन फर्स्ट अपील अथॉरिटी के ऑर्डर से, जो जब आपको रिसीव हुआ है उससे 90 दिन, और हर पेज पे ब्लू पेन से साइन और सेल्फ अटेस्टेड मतलब, और उसके 3 सेट आपने ज़रूर भेजने हैं। अगर आपने 3 सेट नहीं भेजे तो भी रिजेक्ट होके वापस आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।